नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ये जो कष्टाधिकरण कष्टाधि सूत्र से इसमें सर्विस कुंडिका का पाठ क्यों किया, जबकि वो नित्यम समाते अंतर प्रदर्शन से सिद्ध है। कष्टाधिकरण में 8:3:48 उसमें आदि मैंने कुछ दिया नहीं समाधान। आठ तीन 48 और कस्कादि में विसर्जन को सकार और शकार ये दोनों हो जाते हैं। सर्पिस कुंडी का इसमें दिया तो है, इसी में काशिका में लिखा है यजुष पात्रमिति तेषां पाठा उत्तर पदस्थस्यापि सत्वम यथा स्यात् परम सर्वि फलम। इसको अगर मान लें तो फिर नित्यम समासे अंतर पदस्थ सूत्र में अंतर पदस्थ से किन में उदाहरण दिखाया परम सर्वि कुंडिका नहीं, दूसरी जगह का है सर्पिस कुंडी का धनुष कपालम बर्हिस्फूलम हो गया ना जी। पहला उदाहरण देखिए ना सर्विस। हाँ देखिए, सर्पिस कुंडी का धनुष कपालम बर्हिस्फूलम यजुष पात्रम इति एतेषां पाठ उत्तर पदस्थस्यापि सत्वम यथा स्यात्। उत्तर पद में स्थित जो है ना परम सर्पी जो शब्द आ गया, पर कुंडिका नहीं है, फलम है। काशिका में जो लिखा है परम सर्पी फलम इत्येवं आदि प्रत्युदाहरणात् पारायणिका आहु। 45 नंबर सूत्र में परम सर्वि कुंडिका है। वो तो ठीक है, कुंडिका शब्द है ना वहाँ, यहाँ फलम है, परम सर्पी फलम। पर सर्विस कुंडिका का क्या? सर्पिस कुंडी का पाठ है, इससे ये कुछ वो निकाला है कि परम सर्पी फलम इत्यादि प्रत्युदाहरणात् इति पारायणिका आहु। परम सर्पी फलम, पारायणिका मतलब पारायणे दिव्यन्ति व्यवहरन्ति पारायणिका। पारायणम द्विविधम धातु पारायणम नाम पारायणम परम सर्पी फलम। ये दिया है यहाँ पर नीचे न्यास में सर्पिस कुंडकादि नाम नित्यम समासे प्रत्युत्तर पदस्थ नित्यम सकार सिद्ध तत्किमर्थम ऐसा ही पाठ। सर्पिस कुंडकादि में उसी सूत्र से हो गया तो ये क्यों पढ़ा है, ये प्रश्न उठाया न्यास में पदंजलि में। तो उत्तर दिया पारायणेन दिव्यंती पारायणिका तेन दिव्यति यदि जितम। मतलब पारायणिक लोग ये बताते हैं भाष्य वृत्तौ च अनुत्तर पदस्थ स्थिति किम, भाष्य में और वृत्ति में परम सर्पी कुंडी का भाष्य वृत्तौ च प्रत्युदाहरितम, ये मतलब दिया है प्रत्युदाहरण, जो आप बोल रहे हो वही की वही बात उठा रखी है। ये परम सर्पी कुंडी का ऐसा प्रत्युदाहरण दिया है ना, अतः तयोरी पाठो ना भी मतो अभी अमीशामिति दर्शयति। मतलब उन लोगों का कहना है कि इसका पाठ यहाँ पर ना भी हो तो चलेगा, और किया है तो सामान्य रूप से वो कर दिया है विस्तार के लिए। पर पारायणिक लोग तो इनका अभिमत नहीं मानते, इनका पाठ मतलब इसका पाठ अभिमत नहीं है इनको। पारायणिक लोगों को भाष्य और वृत्ति में अनुत्तर पदस्थ का जो प्रत्युदाहरण दिया है ना, महाभाष्य में भी और वृत्ति में भी परम सर्पी कुंडी का दिया है। इस उदाहरण को देखते हुए जो आप बात कह रहे हो वो ये कह रहे हैं कि
इनका पाठ अभिमत नहीं है, हैं? पर इन्होंने क्या दिया है काशिका में, परम सर्पी फलम, काशिका में ये दे दिया परम सर्पी ही। पर अच्छा ये तो अलग शब्द है। हाँ, इसी के अगले वाक्य में परम सर्पी कुंडिका भी लिखा है, हास्य वृत्तौ। हाँ वो तो ठीक हो गया, ये परम सर्वी फलम, ये इत्यमादि प्रत्युदाहरणादिति पारायणिका, अच्छा ये तो वही बात हो गई। परम सर्पी फलम, परम सर्पी कुंडिका इत्यादि प्रत्युदाहरण देने से पारायणिक कहते हैं कि उत्तर पदस्थस्यापि सत्वं यथा स्यात्। नहीं हो रहा है, हैं? परम सर्पी फलम में शब्द नहीं हुआ। हुआ नहीं, पर ये तो कह रहे हैं काशिका में, सर्पी कुंडिका धनुष कपालम बर्हिस्फूलम इत्यादौ पाठ उत्तर पदस्थ्यास्यापि सत्वम यथा स्यात्। परम सर्पी फलम इत्येवं आदि प्रत्युदाहरणादिति पारायणिका, पंक्ति पता नहीं क्या है, भाष्य वृत्तों से नित्यं समासे अनुत्तर पदस्थस्य इत्यत्र परम सर्पी कुंडिका इति तदेव प्रत्युदाहरितम् अयस्काण्डः मेदस्पिण्ड अविहित लक्षण उपचारकस्कादिषु द्रष्टव्य। भाष्य में और वृत्ति में नित्यम समासेन उत्तर पदस्य से यहाँ पर परम सर्पी कुंडिका प्रत्युदाहरण दिया है, तो दिया है तो का मतलब इसका ये पाठ यहाँ पर है जी, दिया है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इसका पाठ नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब तो यही होगा, कोई प्रयोजन नहीं है। पर ये बीच में एक पंक्ति मेरे को पता नहीं चल रहा है ये क्या कह दी, सर्पिस कुंडिका धनुष कपालम बारिस्फूलम यजुष्पात्रम इत्येवम् आदिषु पाठा उत्तर पदस्थस्यापि सत्वम यथा स्यात्। ऐसा लगता है कि दो मत है, एक मत ये कहता है कि इसका पाठ इसलिए किया गया है कि उत्तर पद में रहते हुए भी शत्रु होते हैं। दूसरा मत कहता है कि नहीं, ये प्रति उदाहरण के रूप में पहले के सूत्र में दिया हुआ है, इसलिए पाठ नहीं होना चाहिए, पाठ ही चाहिए। ऐसे दो मत है, ऐसा लगता है। और ये क्या कर दिया, परम सर्पी फलम इत्येवम् आदि प्रत्युदाहरणात्, जैसा परम सर्पी कुंडिका है वैसे ही परम सर्पी फलम है, ये प्रत्युदाहरण दिया है, ऐसा पारायणिक शब्द पारायण करने वाले, शब्द पारायण का मतलब शब्दों का परिगणन करने वाले लोग ऐसा कहते हैं। परम सर्पी फलम शब्द बनता है, परम सर्पिस फलम नहीं होता, परम सर्पी फलम बनता है, तो इसलिए इनका पाठ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। अगले 53 नंबर सूत्र में वाचस्पति शब्द प्रयोग किए। ये वाचस्पति क्या संधि करके लिखा हुआ है, वाचस्पति या समस्त पद है? समस्त पद है, विभक्ति का लुक हो रहा है, विभक्ति अलुक है। षष्ठी का लुक हो रहा है। हाँ षष्ठी का है, षष्ठी आपत्ति पुत्र जिस पाठ है सूत्र षष्ठी का है, षष्ठी विसर्जन से सकार आता सूत्र। सहे साधा 56 नंबर सूत्र, सहे साधा स में लिखा है स इति की आकार से माप। और सहे साढ़ा स न कहते तो आकार को भी हो सकता था ना। कौन से आकार? सही 60 शब्द के आकार, जला 60 आदि है ना। कौन से सूत्र से पाएगा? और दो अंक से अंतिम अंक को पाना चाहिए। अगर ये नहीं कर सही साढ़ा सा पर पे रहे ना। जी जी 56 60 ग्रहणम सैति किम आकारस्य मा भूत अनंत विकारे अंताकारस मूर्धन्य प्राप्ति। जब अनंत में करते हैं, अंत को बात कर अनंत में करते हैं कार्य, तो अंत के समीप को ही होता है। यदि स ग्रहण नहीं करेंगे तो अंत के समीप जो आ है उसको होने लगेगा। ये कैसे पता चल रहा है कि अनंत में कार्य कर रहे हैं? एक परिभाषा है, अनंत विकारे अंत सदेश से। अनंत में कोई कार्य करे ना, अनंत में
सहे साढ़ सह धातु के साढ़ रूप को मूर्धन्य होता है, तो अनंत में कोई कार्य करें तो अंत के समीप वाले को होता है। अभी परिभाषा तो समझ गया, लेकिन अनंत में कार्य होना है ये कैसे पता चलता है? अनंत में तो ये वो कर रहे हैं ना, मतलब स को आदेश कर रहे हैं ना ऊपर से, प्रकरण जो चला है पदांत से मूर्धन्य, अपदांत को मूर्धन्य होता है। अनंत्य सहे साढ़ रूप से यह सकारात से मूर्धन्य, यदि हम यूं कहें सहे साढ़ रूप से मूर्धन्यो भवति, इतना ही कहें तो वो पद के अंत में तो होगा नहीं, अपदांत से पढ़ा हुआ है ना। ऊपर से अपदांत से आ रहा है, पदांत में तो होना नहीं है, तो पदांत वो जो अंतिम अक्षर तो पदांत बन जाएगा। इडाया हुआ सूत्र है, इसमें इडाया का अर्थ क्या है? और वैसे भी डकार को डकार कर रहा है तो प्रयोजन नहीं है ना कुछ भी। हाँ, मतलब 60 में मूर्धन्य आदेश करेंगे तो डे को डे ही होगा। इडाया शब्द का अर्थ क्या है? इडाया सूत्र, इडाया सूत्र। ईड़ा एक शब्द होता है, कुछ अर्थ है इसका? वाणी के लिए आता है ना, ईड़ा सरस्वती भारती। ये नून विषय जन्य सर्ववाय में प्रत्याहार नहीं क्यों किया है शब्द? उदाहरण में तो सभी जगह दंत सकार ही दिखे हैं, तो वैसे हो जाएगा जो आगे वाली सूची। क्या हो जाएगा? शर प्रत्याहार का नहीं हुआ है नून विषय जन्य सर्ववाय में, ये तो सब जगह दंत सकार ही मिलेगा, ताकत भी और मूर्धन्य मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। लग जाएगा। धात्वादेश न वो हो जाएगा ना, विसन्नी से स और मूर्धन्य हो जाएगा स्टुनाष्टु। हाँ, पर इस सूत्र की दृष्टि में तो स्टुनाष्टु असिद्ध होगा ना। सर्पिषु यजस्सु हविषु सर्वव्यवाये श के व्यवधान में भी, सर्वव्यवाय में भी ये हो जाता है, मूर्धन्य आदेश हो जाता है। तो श 3 नून विवाह सद्विवाह और सर्वव्यवाय। नुमादि प्रत्येकम व्यवाये सप्तमिष्यते न समस्तै तेनी न भवति निंसे निंस्व। तो यहाँ जो है सर्वव्यवाय हविषु यजुस्सु यजुस्सु, आपका कहना है कि दंत सकारी रहेगा। सर्वव्यवधान कर सकते थे, वैसे स्पष्टता के लिए कर दिया। कर सकते थे, स्पष्टता के लिए कर दिया। ये जो आदेश प्रतिरोध सूत्र है, ये भी एक ही समान पद होना जरूरी है या अलग अलग पदों के लिए काम करता है?
अलग अलग पदों में भी काम करता है, लेकिन सात पदार्थ मना करता है। तो ये जो उपसर्गात स्मृति स्मृति से जो सारे सूत्र बनाए वो अलग अलग पदों के लिए हैं। वो सात पदार्थ ही निषेध कर रहा है, उसी के कारण ये सब बनाए। सात पदार्थों के निषेध को रोकने के लिए। ये 68 नंबर सूत्र में गुरुजी अनिगर्था है या निगर्था है? अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिल रहा है। वो तो दोनों सकते हैं। 68। हाँ 68 अवाच चालवन आविदुर्य योग, उसका अंतिम पंक्ति। अनिर्णर्थ, आप क्या कह रहे हैं? न है या ग है, दो अलग अलग पुस्तक में अलग अलग। अनिर्णर्थ, इण को आदेश प्रत्यय सूत्र धन। हाँ दूसरे में एक कर दिया है इसको गुरुजी, अनिगर्थ कर दिया। अनिर्णर्थ होना चाहिए। वो इण जो था ना, इण, जी जी उसका विरोध में कह रहे हैं। जी। क्योंकि उदाहरण अब और इसके हैं, इसलिए एक कहने से भी वो अर्थ तो आ जाएगा, इसलिए मैं पूछा। पर वो इण को अपोजिट करना चाह रहे हैं, इणर्थ, अनिर्णर्थ। इनका अपोजिट उदाहरण शब्द डालना चाह रहे हैं। ये 75 नंबर में मुझे फिर से पूछना है गुरुजी, विशेष विशेषण कौन है? भरत ग्रहणम प्राच्य विशेषणम, तो भरत विशेषण है। परिस्कंदा प्राच्य भरतेषु, भरत ग्रहणम प्राच्य का विशेषण, प्राच्य का विशेषण है, निपातन से पर प्रयोग हो रहा है विशेषण का। प्राच्य विशेषणम शब्द का अर्थ वही जाएगा, षष्ठी समास करेंगे ना, प्राच्य का विशेषण। प्राच्य विशेष विशेष्य। ऐसे प्रयोगों में सब जगह जिसको बोलेंगे वो विशेष्य, और विशेषण शब्द जिसके साथ जुड़ेगा वो विशेष्य होगा। और विशेषण जो है भरत ग्रहणम जैसे बोले हैं, भरत ग्रहण विशेषण है और प्राच्य विशेष्य है। ये 85 नंबर सूत्र है मुझे, मातृ त्रिपुर ध्यान अन्य दर्श्याम। इसके उदाहरण है मातृ श्वसा मातृ स्वसा। इसमें एक शकार वाला भी तो उदाहरण होना चाहिए, मातृ श्वसा। मैंने तो लिख रखा है जी, मैंने तो लिख रखा, आपने नहीं लिखा। नहीं मातु स्वसा, सकार का भी उदाहरण होता है। मातु स्वसा में मूर्धन्य श का भी उदाहरण बनेगा। ठीक है। इसी के आगे 87 नंबर सूत्र में पहला ही वाक्य में उपसर्गस्मात् निमित्तात् प्रादुस शब्दात् लिखा है। इस सकार को शकार होना चाहिए ना सबसे पास में, नहीं होता। ये ऐसी जगह होता नहीं है। मतलब वो जैसे अच संधि है, वो पूछ रहे थे अच संधि में स को मूर्धन्य, च के योग में स को मूर्धन्य हो जाए, तालव्य होना चाहिए क्या? जैसे कोई लिखे अच संधि, हल संधि, अच संधि बोलते हैं ना, तो श को तालव्य श हो सकता है क्या? अच संधि होना तो चाहिए। हाँ होना चाहिए, पर ये उच्चारण कैसे करेंगे गुरुजी? दंड और फिर तालव्य में एक साथ कहाँ पर? इसी में प्रादुस शब्दात्। प्रादुस शब्दात्, रुक के बोले तब तो ठीक। वाक्य में तो संधि भाई गलती की है, कभी कभी हमारे को सुविधा के लिए करना पड़ता है, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। उपसर्गस्था निमित्तात् प्रादुस प्रादुष शब्दात्, प्रादुष शब्दात्, ऐसे करना पड़ेगा। हैं? 91 नंबर सूत्र है गुरुजी, कपिस्थलो बोलते हैं। तो उदाहरण लिखा है कपिस्थलो नाम स यस्य कापिस्थली पुत्र। तो क्या स के बाद कॉमन है कि इसको कैसे करेंगे बात? ऐसे ऐसे प्रश्न निकाल करके रखो प्रिय रुचि के लिए।
प्रियव्रत जी के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न निकाल कर रखो, अभी इसमें क्या करते हैं, प्रादुशब्दात या अत्संधि, कुछ कठिन कठिन जो अस्पष्ट विस्थल है ना, क्या उत्तर देते हैं। 91 नंबर है, कभी श्लोक होते हैं। जी, कपिष्ठ लोगोत्रे। कहाँ पर वाक्य में कोमा होना चाहिए? कभी श्लोक नाम से ऐसे काफी स्थली उत्तर। कोमा कहीं नहीं, कपिष्ठलो नाम यस्य स कापिष्ठली पुत्र, कहीं कोमे की जरूरत नहीं। जिसका कपिष्ठल नाम है वो कापिष्ठली पुत्र है। यस से पहले है, सब पहले है। नहीं, यस्य कपिष्ठलो, कपिष्ठलो नाम यस्य, जिसका कपिष्ठल ऐसा नाम है वह कापिष्ठली पुत्र। यस्य कपिष्ठलो नाम पुत्र स कापिष्ठली। यस्य कपिष्ठलस्य अपत्यम कापिष्ठली होता है ना, तो यस्य कपिष्ठलो नाम पुत्र स कापिष्ठली भवति। यस्य कपिष्ठलो नाम, क्या करना चाहिए, तस्य काफी स्थली पुत्र है, ऐसा बनेगा। यस्य कपिष्ठलो नाम तस्य कापिष्ठली पुत्र, यस्य कपिष्ठलो नाम स पुत्र है कापिष्ठली। यस्य पितु कपिष्ठलः नाम तस्य कापिष्ठली पुत्र। ऐसा वाक्य। यस्य पुत्रस्य यस्य पितुः कपिष्ठलः नाम, न्यासकार ने अनुवाद दिखाया वैसे, यस्य कापिष्ठली अपत्यम स कपिष्ठलो नाम, जिसका कापिष्ठली अपत्य है, कापिष्ठली तो पुत्र है, यस्य कापिष्ठली पुत्र स कपिष्ठलो नाम। फिर तो सब के बाद यहाँ कॉमा आना चाहिए और स और यस अलग अलग होना चाहिए। तो यस का अन्वय काफी स्थली पुत्र के साथ, यस काफी स्थली पुत्र। यस्य कापिष्ठली पुत्रो पुत्रो भवति स कपिष्ठलो नाम, जी ऐसा अन्वय होता है। यस्य कापिष्ठली पुत्र स कपिष्ठलो नाम, जिसका कापिष्ठली पुत्र है वह कपिष्ठल इस नाम वाला है। इसमें लिखा है कभी सर्वनाम स, यस काफी स्थली पुत्र। तो यस्य कापिष्ठली अपत्यम स कपिष्ठलो नाम, कापिष्ठली पुत्र है वह कपिष्ठल नाम। एक और क्वेश्चन था मुझे, 105 नंबर सूत्र सुया क्यों बनाया है? कुछ पदार्थ से सिद्ध नहीं होता है क्या ऊपर वाले 104 से? या प्रपंचार्थ की है ये भी 103 की? स्वेद निपाता ही क्रियते तस्य पूर्वस्था निवृत्ता उत्तरस्य मूर्धन्यादेश होती अभीषुण सखी नाम। इका सुईति दीर्घा नस्य धातुस्तर श्रेणत्वम सनोतेरन पूर्वपदात् असमासे भी यत्पूर्वपदम तदपि क्रियते त्रिसमृद्धत्वात्, त्रिसमृद्धत्वात्। पूर्वपद निमित्त से उत्तर सकार से मूर्धन्यादेश होती संधि विषय एक आचार्याणाम मते द्विसंधि त्रिसंधि 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 मधुष्ठानम मधुस्थानम द्विसहस्रम चिमिलित। कर दिया,
आपका कहना है कि पूर्व पदार्थ से ही मूर्धन्य हो जाता, सुया सूत्र क्यों बना रहे हैं? उसमें सारा जो प्रपंचार्थ है या इसका इससे ऊपर वाले को तो प्रपंचार्थ ही माना है 103 103 को स्तुत स्तोम संजीव भी प्रपंचार्थ थी। हाँ वो तो लिखा है वो बजाने के लिए सिद्ध प्रपंचार्थ था। 105 है सुया। जी ठीक है जी आगे। हाँ मतलब ये क्या 105 के प्रपंचार्थ है या इसका कोई मतलब प्रपंचार्थ ये जो 7 पदार्थ जो है ये तो समस्त पद में उत्तर पद के आदि को मना तो नहीं करता है ना शकार में। नहीं, समस्त पद में भी कर देगा, मतलब कहीं भी करेगा यदि प्राप्ति उपसर्गा सुनोती इत्यादि में दोबारा नहीं की गई है तो। समस्त पद में जो समास होकर के पद पूर्व पद में पद संज्ञा हो जाती है ना। उत्तर पद में अंतर्वर्तनी विभक्ति को मानकर पद संज्ञा नहीं होती, पूर्व पद में तो हो जाती है। ये तो तद्धित के उदाहरण है। अग्निशात, दधिसात, दधि सिंचती, और उदाहरण तो वैसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अग्निसात आदि उदाहरण जो है ये तो प्रत्यय के हैं, और पदादि सकार का दधि सिंचती आदि उदाहरण है। जी ये अलग अलग पद का दिखा रहा है इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं यही समझना चाहता था कि समास में होने में निषेध किससे हो रहा है ताकि इतने सारे सूत्र जो बन रहे हैं वो कोई उदाहरण ढूंढना चाहिए कैसे। ये जो है 7 पदार्थों समास में भी ये तो समास ही होनी चाहिए जो न निषेध है, जैसे विश्रब्धा कथयति, यहाँ तो यस होना चाहिए। ता प्रत्यंत के साथ तो समास विश्रब्धा जैसे ऊपर निषेध है ना, तो 7 पदार्थों से प्राप्ति, और रे परस्य सकारस्य स्त्रीपि सृजि इत्यादि मूर्धन्य न भवति।
शंभु विश्वासी शिवा से नहीं रे परस्कार श्रीपि श्रीजी इति मूर्धन्य न भवति। मूर्धन्य पाता किससे है? विश्रब्ध। 108 में कहा ना कि विश्रब्धा मूर्धन्य नहीं होता है, पाता किससे? रे परवेशमा सिप धातु विश्रंसिका शंभु विश्वासी विपूर्वाद्रोगाख्यम निर्भोग विश्रब्धा विश्रिपा विरक्षण विसर्जना सब उदाहरणों में किससे पाएगा? सवनादि नाम सवने सवने सुते सुते सवने। पूर्व पदादिति प्राप्त है प्रतिषेधा, वेद में है ये सारे हैं। वही मुझे ये भी पूछना था कि 108 नंबर में ही छंदसी की अनुभूति है क्या? दिखाया हुआ तो नहीं है इस सूत्र में, पर उदाहरण जो शुरू वाले सारे उदाहरण तो ऐसे ही है सारे, बाद वाले नहीं बताइए। संवत्सरे संवत्सरे शकुनी शब्दम शब्दादि गण पूरा बढ़ाते हैं इसमें। ये तो लग रहा है कि लौकिक शब्द भी होंगे शायद, सुते सुते सोने सोने। मुस्लिम मुस्लिम जैसे है, विषम विषम गो सनिम मत्स्य सनिम। और बोलिए। तो ऐसा लगता है मुझे कि समास में भी सात पदार्थों को निषेध करता है उत्तर पद के आदि में। हाँ, कोई उदाहरण देखने से बताया जा सकता है। सही सही तो नहीं, जैसे 104 नंबर सूत्र है पूर्व पदार्थ, इसको बनाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? आदेश प्रतिवर्ग से एक क्यों नहीं हो जाएगा? द्विसंधि। और पूर्व पदार्थ वैसे समास में रूढ़ होता है, पर यहाँ तो वैसे भी होता है। द्विसंधि असमास से भी पूर्वपदम तदपि गृह्यते, ऐसे लिया है। असमास में भी जो पूर्व पद है वो भी लिया गया है, काशिका में लिखा है ना। एतच्च सवनादि सवने सवने इत्यादि नाम पाठादेव अवसीयते। सवनादि गण में जो सवने सवने पढ़े हैं, तो असमास में भी जो पूर्व पद है तदपि गृह्यते। आगे चले तो अच्छा लगता है, आप लोग मेहनत करते हो, हैं? परिश्रम करते हो तो अच्छा लगता है। ये आशीर्वाद तो अपने आप बहने लगता है जब कोई अच्छा काम होता है ना। मैंने परमात्मा के साथ भी शिफ्ट करके देखा है इसको। जैसे आप उस दिन वो कर रहे थे ना सफाई, और अभी करते ही हो, तो अपने आप ही आशीर्वाद अपने आप ही बहने लगता है, रोक नहीं सकते हम, हैं? ये जो है परमात्मा की भी ऐसी धारा बहती है हमारे प्रति। जब हम सही सही चलते हैं तो आशीर्वाद अपने आप ही हमें मिलता रहता है। ये अभय सिंह जी जो यशपाल जी के चाचा जी हैं, एमएलए, यशपाल जी बहुत श्रद्धावान है मेरे प्रति। जो बोले, आचार्य जी इस लड़के को मैं देखता हूँ तो आशीर्वाद की धाराएं अपने आप बहने लगती है। ऐसे वाक्य बोला उन्हें एक बार। आचार्य जी इस लड़के को मैं देखता हूँ, अपने बेटे के लिए तो कभी नहीं कहा।
अच्छा है उनका लड़का भी, पर मतलब ऐसे कभी सामान्य अपना एक घर गृहस्थी चला रहा है, और वो हर प्रकार से सबका सहयोग करता है, पूरे परिवार को साथ रखता है। तेन रक्तम रागात् शुक्ल से वर्णांतर आपादनम ही रंजे रक्त। शुक्ल जो वर्णांतर, शुक्ल जो रंग है ना, वर्णांतर आपादनम ही रंजे रखा। रंज धातु का अर्थ है शुक्ल कलर को दूसरे रंग में बदल देना। रंज धातु का अर्थ है वर्णांतर आपादन। रज्यते अनेन रागा तेन तृतीया समर्थात् राग विशेषवाचिनः शब्दात् रक्तमिति तस्मर्थे धावितं प्रत्ययो भवति। कषायेण रक्तं वस्त्रं काषायं मांजिष्ठम कौसुम्भम। रज्यते अनेन इति रागा करण कारक में घय प्रत्यय हुआ है, रजेश से भाव करणयोग अनुनासिक लोप हो रहा है। तृतीया समर्थ राग विशेषवाची शब्द से रक्तम अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। रक्तम अर्थ में रंगा गया। कषायण रक्तम वस्त्रम काषायम वस्त्रम। मंजिष्ठ एक कलर का नाम है। मांजिष्ठम और कुसुम्ब से रंगा हुआ कुसुम कौसुम्भम। कुसुम्ब एक फूल होते हैं, उनसे भी उनको लेकर के पानी में उबाल लें और उस कलर से वस्त्र रंगते हैं सन्यासी लोग। और मंजिष्ठ मजीठ भाषा में मजीठ ऐसा प्रचलित होता है। रागादितिकिम देवदत्तेन रक्तम वस्त्रम, यहाँ नहीं होगा। प्रथम काषाय गर्दभस्य करणौ, यहाँ तो रंगे नहीं जाते। प्राकृतिक रूप से गर्दभ के जो रंग कलर होता है ना कर्णों का, कानों का, वो काषाय होता है। हारिद्रौ कुक्कुटस्य पादौ, कुक्कुट के जो पाद है वो हारिद्र है। हारिद्रौ कुक्कुटस्य पादौ उपमानात् भविष्यति। कुक्कुट के जो पाद है ना वो हारिद्र है। कुक्कुट के पाद हारिद्र हल्दी के रंग के होते हैं, पीले पीले। तो ये प्रयोग कैसे हो गया? बोले उपमान से हो जाएगा। कासायु कासायो हरिद्रो हारिद्रो इव हारिद्रो, वैसा हो जाएगा। औपमिक प्रयोग है। जैसे हम कहें प्रकृष्ट वीणान प्रवीणा, तो कहते हैं ये तो पढ़ने में प्रवीण है, तो कहते हैं उपमा से हो जाएगा। द्वय पय्याग्रादय यावत तृतीया समर्थ विभक्ति अनुवर्तते। द्वय पय्याग्रादय तक तृतीय समर्थ विभक्ति की अनुवृत्ति जा रही है। लाक्षारोचना शकल कर्दमाठक, सूत्र तो लाक्षारोचना व्यायाम था ना। शकल और कर्दम वार्तिक कार के वार्तिक में पढ़े हुए शब्दों को इसमें सूत्र में मिला दिया। लाक्षा और राग बचने पे लाक्षादि राग वाचियों से तृतीय समर्थों से रक्तम अर्थ में ठक होता है। रोचना का मतलब गोरोचना, एक पीला रंग है ये। और शकल मानी छाल होती है, शकल। कर्दम कीचड़ होता है। शकल कर्दमाभ्याम अणपीष्यते, अण भी चाहते हैं। शाकलम कार्दमम। नील्या अनवक्तव्या, नील्या रक्तम नीलम वस्त्रम, नीली से रंगा हुआ वस्त्र। औषधि विशेष नीली होती है, अणबाधन के लिए कथन है। अन नीली एक औषधि होती है, नीली नाम की औषधि होती है।
तो नीली रक्ते वस्त्रे नीलम वस्त्रम, पीतात् कन वक्तव्य, पीतेन रक्तम पीतकम, हरिद्रा महाराजनाभ्याम ऐ वक्तव्य, हरिद्रा और महाराजन से ऐ कहना चाहिए, हरिद्रा से रंगा हुआ हरिद्रम, महाराजनम, महाराजन मेहंदी होती है शायद, महाराजनम, नक्षत्र है, कदम, करदम तो कीचड़ होता है, और ये शक्ल, शक्ल छाल होती है, वृक्ष की छाल होती है, छाल को पानी में उबाल लो, जैसे ये छाल होती है ना इसकी, कीकर की छाल, उसको पानी में उबाल लिया और छाल को निकाल दिया, छालनी में छान लिया और उसमें फिर वस्त्र डाल दिया तो एक विशेष प्रकार का कलर आ जाएगा। और ये रोचन क्या है, रोचनीपन? एक पीला रंग होता है, वो रोचना को रोचना कहते हैं। नक्षत्रे नित्य काला तृतीय समर्थ विभक्ति अनुवर्तते, तेन इति तृतीय समर्थ नक्षत्र विशेषवाचिनः शब्दात् युक्त इत्येतस्मिन् अर्थे यथा वीतम प्रत्ययो भवति, यो सो युक्त कालस्येत् स भवति, जो युक्त है वो काल होना चाहिए। ठीक है, नक्षत्र विशेषवाची शब्द से युक्त इस अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है, जो युक्त है वो काल होना चाहिए। ये सूत्र क्या करता है, नक्षत्रवाची शब्द होते हैं ना, 27-28 नक्षत्र होते हैं, उनसे चंद्रमा जब उनके साथ दिखाई देता है जो ज्योतिर्विदों को, तो उसको युक्ता काला कहते हैं। चंद्रमा का नक्षत्र के साथ जो योग है उस विषय में ये सूत्र कार्य करेगा। उसी समय तो नक्षत्र आनंद, मतलब जो नक्षत्र मानते होंगे वो उसका तो उसी समय चंद्रमा का योग होता है। जैसे अगर अभी रोहिणी नक्षत्र हम कहते हैं है, तो इसका मतलब रोहिणी का चंद्रमा के साथ योग होगा इस समय, तभी। यही तो कह रहे हैं। जैसे चित्रा नक्षत्र के साथ योग होगा, मेरा ये प्रश्न था, वो रहता भी है कि चैत्र मास जो है क्या हमेशा चित्रा नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग होता है पूर्णिमा को? तो शायद उन्होंने उस दिन सही सही सा जवाब नहीं मिला। तो गूगल बता, गूगल तो नहीं बता पाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मेरा प्रश्न ये है कि चित्रा नक्षत्र का योग होता है पूर्णिमा के दिन, तब चैत्र नाम पूर्णिमा, चित्रा पौर्णमासी है जिस महीने में, चित्रा नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी है जिस महीने में, उस महीने का नाम चैत्र होता है। विशाखा नक्षत्र से जिस पौर्णमासी जिस महीने में, वैशाख मास होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी जिस महीने में होती है, ज्येष्ठ मास होता है। क्या ऐसा ही है? मना करते हैं। ये सभी तो होना मुश्किल है। मुश्किल तो क्यों? क्योंकि गुरु जी वो 27 दिनों से, मतलब नक्षत्र है तो वो करीब 13-14 दिनों में बदल जाते हैं एक एक। नहीं, ये जो नक्षत्र है ये 28 दिन में, 28 दिन में, इसीलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। नहीं, नक्षत्र तो 27 है ना, 28 है, 27-28 जितने भी, 28। तो फिर तो 13-14 दिन नहीं बदलेंगे ना, 7। क्यों? 28 नक्षत्र हर बार हर महीने में रोटेट होते हैं। फिर तो 1-1.25 दिन में ही बदल जाएंगे। हाँ, बदलते ही हैं, बदलते ही हैं। एक निश्चित अवधि तक रहते हैं, फिर बदल जाते हैं। मतलब 24 घंटे या 36, 24 घंटे या 30 घंटे, कोई 20 घंटे ऐसे रहते हैं। एक नक्षत्र एक महीने में इतनी देर चंद्रमा के साथ युक्त दिखाई देता है। कथम पुनः नक्षत्रेण पुष्य आदि ना कालो युज्यते, कहते हैं नक्षत्र जो पुष्य आदि है उसके साथ काल का योग कैसे हो सकता है?
नक्षत्र के साथ काल योग तो नहीं होगा। कहते पुष्यादि समीपस्थे चंद्रमसी वर्तमाना पुष्यादि शब्दा प्रत्यम उत्पादयन्ति। पुष्येण युक्त काल, पहले तो पुष्यादि समीपस्थ चंद्रमा में वर्तमान जो पुष्यादि शब्द है ना, तो चंद्रमा जितनी देर रहा वो पुष्य समीपस्थे चंद्रमसा युक्ता काल है। पुष्य समीपस्थ चंद्रमा के साथ पौषी रात्रि, पौषम अण प्रत्यय हुआ तो अण होगा तो वो मतलब आदि अच को वृद्धि टिड्डाण गीप हो गया। पौषम माघी रात्रि माघम नक्षत्रेण किम चंद्रमसा युक्ता रात्रि काल किम पुष्येण युक्त चंद्रमा। काल नहीं है यहाँ, पुष्येण युक्त चंद्रमा, यहाँ प्रत्यय नहीं होगा। और नक्षत्रेण किम चंद्रमसा युक्ता रात्रि, यहाँ तो चंद्रमा के साथ युक्त रात्रि है तो यहाँ भी प्रत्यय नहीं होगा। नक्षत्र के साथ युक्त होना चाहिए क्या? काल। और वो काल को कैसे देखेंगे? जैसे पुष्येण युक्ता काल है, पुष्य समीपस्थ चंद्रमा से युक्त काल, मतलब जितनी देर पुष्य का चंद्रमा के साथ योग रहा उस काल को पुष्य समीपस्थ चंद्रमा के साथ युक्त काल कहेंगे। मतलब यहाँ एक प्रश्न है कि चंद्रमा के साथ काल का योग तो नित्य है, चंद्रमा नित्य है तो काल भी नित्य है, लेकिन पुष्य समीपेन तो कादाचित का, पुष्य के समीप चंद्रमसा काले कालस्य योगो नित्य, चंद्रमा के साथ काल का योग नित्य है क्योंकि चंद्रमा नित्य है। चंद्रमा के साथ काल का योग नित्य है, लेकिन पुष्य समीपेन चंद्रमसा कादाचित का, पुष्य समीपस्थ जो चंद्रमा है ना उसका योग कभी कभी होता है। पुष्य समीपस्थ चंद्रमा के साथ कभी कभी पुष्य समीपताया कादाचित काल को कैसे परिभाषित करते हैं? काल तो जैसे चंद्रमा के साथ नित्य योग, चंद्रमा के साथ तो काल का नित्य योग है। काल तो क्या है? काल एक तो निरुपाधिक काल होता है, एक सोपाधिक काल होता है। तो निरुपाधिक तो वो है जो कि नित्य योग उसका है जो देश और काल का नित्य योग ही है ना, कोई भी पदार्थ के साथ देश और काल, नित्य काल और नित्य देश जो है ना उसका तो योग है ही। पर सोपाधिक जब कहेंगे, सोपाधिक कहेंगे तो फिर वो जो घंटा मिनट वर्ष महीना ये सब हो जाएगा। क्रिया जो चल रही है वहां काल है। क्रिया भेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्व भेदिका, क्रिया जहां भी है वो काल है, वस्तु जहां भी है वह देश है। क्रिया का देश के साथ योग नहीं, काल के साथ योग है, और वस्तु का काल के साथ योग नहीं, देश के साथ योग। पदार्थ जो है वो देश के साथ संबद्ध होता है। तो पौषी में सूर्य तिस्या समस्या नाम ये उपधाय, उपधाय आकार का लोप हो गया, पौषी रात्रि। अब ये आगे बता रहे हैं लुभ अविशेषे। अविशेष यदि कहा जाए, कुछ पूर्वेण वीतस्य प्रत्यय लुभ भवति अविशेषे, न चेत नक्षत्र युक्त काल से रात्रादि विशेषो अविधीयते। यदि नक्षत्र युक्त काल का रात्रि आदि विशेष न कहा जाए, यावान कालो नक्षत्रेण युज्यते अहोरात्र तस्य अविशेषे लुभ भवति। जितना काल नक्षत्र से युक्त होता है अहोरात्र तस्य अविशेषे लुभ भवति, उसके अविशेष को कहने के लिए लुभ हो जाता है। अद्य पुष्य अद्य कृतिका, देखिए पुष्य का यहाँ पर वो अविशेष नक्षत्रवाची काल का रात्रि आदि विशेष नहीं कहा गया। यावान कालो नक्षत्रेण
युज्यते अहोरात्र, अहोरात्र जितना भी युक्त हो रहा है तस्य अविशेषे लुप् भवति, उसके अविशेष अर्थ में लुप्त हो जाता है। अद्य पुष्य अद्य कृतिका अविशेषे इति किम पौषी रात्रि पौषम अह, अविशेषे क्यों कह रहे हैं? पौषी रात्रि पौषम अह, रात्रि या दिन को कहेंगे तब तो प्रत्यय का लुप्त नहीं होगा, रात्रि और दिन को ही विशेष कह रहे हैं। यदि ये नहीं कहा जाएगा तो अद्य पुष्यः अद्य तिष्यः ऐसे बोलेंगे तो प्रत्यय का लुप्त हो गया। संज्ञां श्रवण अश्वत्थाभ्याम अविशेषे लुप्तवीता पूर्वेण विशेषार्थोयम आरंभ। श्रवण शब्द से और अश्वत्थ शब्द से उत्पन्न प्रत्यय का लुप्त होता है संज्ञा विषय में। श्रवणा रात्रि अश्वत्थो मुहूर्त, श्रवणा शब्द से रात्रि को कहेंगे, श्रवणा नक्षत्र से युक्त रात्रि, तो भी प्रत्यय का लुप्त हो गया और लुप्त होने के बाद अदर्भ स्टाप हो गया। श्रवणा लुप्त व्यक्ति वचने लुप्त हो गया लुप्त। तो श्रवणा रात्रि अश्वत्थो मुहूर्ता लुपयुक्त भाव अकस्मात न भवति, लुपयुक्त व्यक्ति वचन सूत्र लुप होने पर युक्तवद भाव करते हैं। श्रवण कार्तिकी स्थिति संज्ञायाम विशेषार्थ न तु संज्ञायाम नियमार्थ विधि समवे नियमार्थ अयोगा श्रवण कार्तिकी इत्यादि असंज्ञायाम अपि लुप दर्शन। अश्वत्थ जो है अश्वत्थो मुहूर्त, अश्वत्थ के साथ युक्त मुहूर्त, अश्वत्थ नक्षत्र होना चाहिए, अश्वत्थ नक्षत्र के साथ युक्त जो मुहूर्त है। अश्वत्थ भी एक नक्षत्र है। होना चाहिए, और तो क्या है, प्रकरण तो वही चल रहा है। लुपयुक्त भाव अकस्मात न भवति निपातना विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिक नक्षत्र कार्तिकी विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्र। मेरे ख्याल फाल्गुनी नक्षत्र को अश्वत्थ नक्षत्र कह रहे होंगे। फाल्गुनी जो नक्षत्र है ना, श्रवण फाल्गुनी, फाल्गुनी को अश्वत्थ नक्षत्र कह रहे दिखते। लुपयुक्त भाव अकस्मात न भवति निपातन से विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रेभ्यः। श्रवण शब्द भी आया इस सूत्र में, तो श्रवणा युक्त भाव नहीं हुआ, श्रवणा शब्द बोला है ना। फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रेभ्यः श्रवण, उनसे बताना चाहिए, पूछना चाहिए। श्रवणा नक्षत्र है क्या? एक वो दार्शनीय है, उसमें रहते हैं नोएडा में या गाजियाबाद, वो आए थे ना उनके शिष्य एक बार, तो देख गए थे जो पंचांग देख। हाँ जी गुरुजी, यहाँ पर तो अश्वत्थ नक्षत्र अश्विनी को बता रखा है। कहाँ पर? भाव बोधिनी में। हाँ भाव निमित्त बता रखा है। अश्विनी अश्वत्थ अश्विनी, फाल्गुन फाल्गुनी, श्रवण श्रावणी। श्रवण जो है श्रावण, श्रावण श्रवण श्रवण जी श्रवण नक्षत्र श्रावणी। हाँ श्रावणी बनता है ना, श्रावण मास श्रावणी। वो सही बता सकते हैं यदि पूछा जाए तो,
राजकुमार जी नाम है उनका, अश्वत्थ, अश्विनी। परमात्मा ने ये व्यवस्था कर रखी है, एक एक को एक एक काम में लगा रखा है। मतलब अपने अपने संस्कार के अनुसार उसको इतना महत्व लगता है, वो लोग इतना अधिक इस पर महत्व देते हैं, हमें तो इसका कुछ मतलब इसका कुछ वो लगता नहीं है कि क्या है। यूं कहेंगे कि 22-21 दिसंबर को संक्रांति होनी चाहिए, ये बहुत आगे सरका दिया है धीरे धीरे करके। 21 को कर दो, 14 को कर दो, क्या फर्क पड़ता है? हमारे को तो ऐसे लगता है वो तो इतना ज्यादा इस विषय में, इसमें लोगों से मिलते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, विचार करते हैं, बताते हैं। तो वही है, मेरे सिद्धांत ने एक वाक्य लिखा है, न वेत्ति यो यस्य गुणा प्रकर्षम सतस्य निंदाम सततम करोति। निंदा ही है, मतलब उदासीन भी रह रहे तो एक अर्थ में निंदा ही है। जो जिसके गुणों को नहीं जानता वो उससे उदासीन रहता है या निंदा करता है। यथा के राति कर कुंभ जाताम मालाम परित्यज्य विभर्ति गुंजाम। उसको जो है ना, किराती को लाल लाल वो जो मनिए होते हैं वो अच्छे लगते हैं, मुक्ता देंगे तो फेंक देगा। तो जो लोग ये केंद्रित हैं इसके ज्योतिर्शास्त्र में बहुत ज्यादा, वो तो मतलब इतने ज्यादा केंद्रित हैं। वेद का आंख है ज्योति, ऐसे ऐसे साउंड वर्ड्स। वेद का आंख है, यदि हमने इसको उपेक्षा की तो वेदार्थ से वंचित हो जाएंगे। तो द्वंद्वात् छह, नक्षत्र द्वंद्वात् तृतीया समर्थात् युक्ते काले छह प्रत्यय भवति विशेषे च अविशेषे च। सामान्य रूप से राधानुराधिया रात्रि तिस्य पुनर्वसी वसवीयम अह। अविशेष में अद्य राधानुराधीयम, अद्य तिस्य पुनर्वसवीयम। लुपम परत्वाद बाधते, लुप को परत्व से बाधता है। द्वंद्व छह है ना, तो लुप को परत्व से बाधता है। अद्य राधानुराधीयम, अद्य तिस्य पुनर्वसवीयम। ये दो 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 के एक देश द्वारेण रात्र्यादेर नक्षत्र द्वय होगा। ये दो नक्षत्र है। अब ये भी पता करना पड़ेगा ये कौन कौन से नक्षत्र हैं, जैसे राधानुराधा, राधा अनुराधा। तीसरी पुनर्वसु तो प्रसिद्ध है, पर राधा अनुराधा ये तो अप्रसिद्ध नक्षत्र है। इसका भी दिया है क्या भागवतनी में? हम्म। विशाखा नक्षत्र दे रखा है। अच्छा, राधा और अनुराधा अनुराधा तो खुद ही है। है। अनुराधा तो खुद ही एक नक्षत्र है। अच्छा, अनुराधा नक्षत्र है और राधा जो है वो है विशाखा, ऐसे कह रहे हैं। जी गुरु जी। जो 28 नक्षत्र है उनमें अनुराधा भी गिना है क्या? ओम भगवन। अस्तु। तो यहाँ पर
दृष्टम साम एक नया प्रसंग चल रहा है। तेन इति तृतीय समर्थात दृष्टम सामिते तस्मिन् अर्थे यथावीतम प्रत्ययो भवति। यद दृष्टम साम चेत तद भवति। जो देखा गया है वो साम होना चाहिए। न कृंचेन दृष्टम क्रौंचम साम वासिष्ठम साम। वशिष्ठ के द्वारा देखा गया, विश्वामित्र के द्वारा देखा गया। कलेर ढक सामवेद के मंत्रों को कहे। हाँ, सामवेद के मंत्र क्या, साम गान वगैरह भी है इसमें जुड़ा हुआ। पद्मंजलि में लिखा है यस्य सामनो विशिष्ट कार्य विषय विनियोगो। जिस साम मंत्र का विशिष्ट कार्य विषय में विनियोग जिसने जाना, तेन दृष्टम इति उच्यते। जिस साम का विशिष्ट कार्य विषय में विनियोग जिसने जाना, तेन दृष्टम इति उच्यते। कलेर ढक कली शब्द तृतीय समर्थात दृष्टम साम इति तस्मिन् अर्थे ढक प्रत्ययो भवति। कलिना दृष्टम साम कालेयम। कली के द्वारा देखा जो साम है, ये सूत्र में मिला दिया, वार्तिक है। कली के द्वारा देखा गया साम। सर्वत्र अग्नि कलिभ्याम ढग वक्तव्य। सभी अर्थों में, केवल दृष्टम साम में ही नहीं, सभी अर्थों में। शास्त्र देवता न केवलम अग्नि शास्त्र देवता तस्मिन् अर्थे ढक भवति। सर्वत्र सभी अर्थों में अग्नि और कली शब्द से ढक कहना चाहिए। अग्निना दृष्टम आग्नेयम, कलिना दृष्टम कालेयम। अग्नौ भवम, जैसे सभी अर्थों में, तत्र भवार्थ में भी अग्नौ भवम आग्नेयम, अग्नेरागतम आग्नेयम अग्नेस्वम। तत्सेदम अर्थ में सर्वत्र ढगे भवति आग्नेयम तथा कालेयम अपि प्रतिवक्तव्यम। दृष्टे सामनी अण वा डित भवती इति वक्तव्यम। दृष्टे साम अर्थ में अण प्रत्यय विकल्प से डित होता है। उष्णसा दृष्टम साम विकल्प से डित होगा, टीलोप हो जाएगा, औषनम बन जाएगा, नहीं तो औषनसम बन जाएगा। वा डित भवती। और जाते च अर्थे यो अन्येन बाधिता पुनरण विधीयते स वा डित भवती इति वक्तव्यम। जात अर्थ में जो अन्य के द्वारा बाधित हो गया, पुनः अण विधान किया जा रहा है स विकल्प से, स वाडित भवति इति वक्तव्यम। जाते चार्थे यो अन्येन बाधिता पुनरण विधीयते स वाडित भवति इति वक्तव्यम। जात अर्थ में अन्य के द्वारा बाधित हो गया, पुनः अण विधान कर रहे हैं, विकल्प से डित होता है। प्राग दिव्य तो अण प्राप्त काल ठया बाधिता। प्राग दिव्य तो अण प्राप्त हुआ और काल कालाठे से बाधित हो गया। फिर संधि वेला नक्षत्रेभ्यो अण से पुनः विधान हो गया, स वाडित भवती। ये कह रहे हैं ना, जात अर्थ में अन्य के द्वारा बाधित हो गया, जैसे कालाठे के द्वारा बाधित हो गया, पुनरण विधीयते। संधि वेला धृति नक्षत्रेभ्यो अण पुनः विधान है, स वाडित भवती। सत भिषजी जाता, सत विषय और सात भिषज। सत विषज भी एक नक्षत्र है। तीयादिकक, तीय से इकक स्वार्थ में विकल्प से कहना चाहिए। द्वैतीकम, तार्तीकम, द्वितीयकम। स्वार्थ में स्वार्थिक क प्रत्यय हो गया दूसरे पक्ष में। स्वार्थ में विकल्प से इकक कहना चाहिए, पक्ष में क हो गया। द्वितीयकम, तृतीयकम। न विद्या, विद्या संबंधी होने पर क नहीं होगा। द्वितीय विद्या, तृतीय विद्या। विद्यावाची जब द्वितीय तृतीय शब्द होगा ना, तो ईकक प्रत्यय नहीं होगा। ईकक, ईकक का मना कर रहा है, ईकक न भवति। विद्यावाची न ईकक प्रत्ययो न भवति। गोत्राद अंक वदिष्यते। गोत्र शब्द से, गोत्रवाची से अंकवत प्रत्यय चाहते हैं। गोत्र संघांक लक्षणेश
यही आमण। अंक अर्थ में जो प्रत्यय कहे हैं वो गोत्रवाची से दृष्टम सामर्थ्य में भी हो जाते हैं। ये भी काफी जटिल उन्होंने व्यवस्था रखी है। कैसे सोचा होगा, एक जगह जो प्रत्यय कहे हैं उसी अर्थ में दूसरी जगह भी हो जाते हैं। जैसे अंक अर्थ में जो प्रत्यय कहे हैं और यहाँ प्रसंग चल रहा है गोत्र शब्द से प्रत्यय करने हैं, तो बोले गोत्राद अंकवत। गोत्रवाची शब्द से अंक में जो प्रत्यय होते हैं ना अंक अर्थ में, वो यहाँ भी हो जाते हैं। कापटवकम गोचरणाद वही सूत्र है। गोत्रवाची से चरणवाची से वही प्रत्यय होता है। अंके एव दृष्टा प्रत्यय से सर्वोतिथि से न तो अंके एव आहत्य विहिता। अंक का नाम लेकर के जो प्रत्यय कहे हैं जैसे संघांक लक्षणेश यही आमण, उस अण का गोचरणाद भूई इत्यस्य च भूयो अतिदेशा। उस अण का भी संघांक लक्षणेश यही आमण और गोचरणाद भूई, उन दोनों का अतिदेश कर दिया। अंके एव दृष्टा प्रत्यय, नहीं तो गोचरणाद्भूमि का नहीं हो पाता। संघांक लक्षण से ये जो अण है ये ही नाम लेकर के कहा है। गोत्राद अंकवत अंके एव दृष्टा प्रत्यय से सर्वनिर्दिश्यते न तो अंके एव आहत्य भीता तेन संघांक लक्षणेषु इत्यस्य अणः। संघांक लक्षणेषु सूत्र से जो अण होता है गोचरणाद्भूमि इत्यस्य च भूयो अतिदेशः। दृष्टे सामने जाते से द्विर अण दिद्वा विधीयते इत्यादिकक न विद्याया गोत्रादंक वदिष्यते। सारे इकट्ठे कर दिए। वामदेवा डड्यौ, वामदेव शब्द से ड्यत और डे प्रत्यय होते हैं। तृतीय समर्थ से ड्यत और डे दृष्टम सामर्थ्य में। तो कहते हैं वामदेवेन दृष्टम साम वामदेव्यम साम तित करणम स्वरार्थम। यहाँ पर जो तित किया है ना ड्यत और डे को, वो स्वर के लिए किया है। दित करण स्वर के लिए ययतोश्चातदर्थे इति नया उत्तर से अंतोदातत्वे विधीयमाने अनयोर ग्रहणम माभूत। दित करण किस लिए किया है इसमें? तित अच्छा तित करणम स्वरार्थम। हाँ तित करणम ये होना चाहिए। ये तो शतदर्थे सूत्र है। नए से उत्तर अंतोदातत्व विधीयमाने अनयोर ग्रहणम माभूत। उत्तर पद को अंतुदात किया है यह और यत प्रत्यांत को अतदर्थ में। तस्में इदम तदर्थम, वो उस अर्थ में नहीं हो यह और यत। तो नए से पर्यंतोदातत्व विधि माने अनयोर ग्रहणम आभूत। अनुबंध परिभाषया एकानुबंध ग्रहण परिभाषा अनयोर निवृत्ति क्रियते। अनानुबंधक परिभाषा, अनुबंधक ग्रहण परिभाषा और एकानुबंध ग्रहण परिभाषा से इन दोनों की निवृत्ति कर रहे हैं। अवाम देव्यम का स्वर होगा ए को नीचे जमा का निशान लगा लो और वा के ऊपर खड़ी रेखा। अव्यय पूर्वपद प्रकृति स्वर से आद्युदातत्वम एव भवति अवाम देव्यम। सिद्धेयस्य संग्रह श्लोक में ये कहा है सिद्धेयस्येति लोपेन किमर्थम ययतोडितो। ये प्रश्न है। ये और यत भय संज्ञा हो जाएगी, यस्येति च लोप हो जाएगा। फिर इनको डित अनुबंध डकारित संज्ञा क्यों रखा? डित किस लिए कर रहे हैं? ग्रहणम माँ अतदर्थे भू। कहते हैं उत्तर दिया दूसरी पंक्ति में कि नया आश्रित जो स्वर है ना, नया आश्रय स्वरो नए स्वर उत्तर पद अंतोदा तत्व विधान करने में यह तो तदर्थे में इस द्यत और डे का ग्रहण ना हो।
वहां पर निरनुबंध एक अनुबंध है, तो ये दो अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होगा। तद अनुबंध वाले के ग्रहण में अतद अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होता। ये तो तदर्थे में जो ये और यत है, ये तो है निरनुबंधक का ग्रहण, और यत है एक अनुबंध वाले का ग्रहण। तो उस अननुबंधक के ग्रहण में सानुबंधक का ग्रहण नहीं होता, या एक अनुबंध के ग्रहण में दो अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होगा, या उस अनुबंध वाले के ग्रहण में उससे भिन्न अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होगा। तीन परिभाषा मैंने बता दी, उनमें दो तो प्रचलन में है, एक बोलते रहते हैं पर महाभाष्य में आई नहीं है। एक अनुबंध ग्रहण नए द्वैनुबंध गस्य, ये भी बोल देते हैं, और तद अनुबंध ग्रहण न तद अनुबंध गस्य ग्रहणम भवति, ये भी बोल देते हैं। निरनुबंध ग्रहण न सानुबंध गस्य ग्रहणम भवति, ये भी बोल देते हैं। निरनुबंधक के ग्रहण में सानुबंधक का ग्रहण नहीं होता, और तदनुबंधक ग्रहण है उस अनुबंध वाले के ग्रहण में उससे भिन्न अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होता, और एक अनुबंध वाले के ग्रहण में दो अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होता। ऐसी व्यवस्था है प्रत्ययों के विषय में। जो तीसरे चौथे पांचवें में विशेष करके जो प्रत्यय प्रकरण है उसमें ये व्यवस्था है। उन प्रत्ययों को पकड़ करके कहीं कार्य कहे है ना, तो वहां पर ये व्यवस्था लागू होती है कि निरनुबंधक ग्रहण में, फिर सामर्थ्य से कहीं हो जाता है वो अलग बात है। कि ढाणे में जो ढ है ना, वो ढ वो ले लिया जाता है, ढक भी ले लिया जाता है। निरनुबंधक परिभाषा वहां पर ढ है ही नहीं वहां है। निरनुबंध ढ प्रत्यय है ही नहीं, इसलिए ढक का ग्रहण नहीं। ढक ही मिलता है। सिद्धेय सेति लोपेन किमर्थम डय ययतौ डितौ, तो कहते हैं ग्रहणम मात तदर्थे भूत, इसका ग्रहण न हो। यह तो तदर्थे इस सूत्र में इनका ग्रहण न हो। वाम देव्य से अवाम देव्यम जब बनाएंगे ना, तो नए स्वर अवाम देव्य से नए स्वर है, पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाता है, वो सूत्र नहीं लगेगा, उत्तर पद अंतोदात नहीं करेगा। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुविहिता स्मः।